ओवर थिंकिंग से परेशान हो, 2 दिन में खत्म हो जाएगी। बस जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। माइंड को ऑब्जर्व करो। 2 हिस्से हैं इसके, पहला कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बट सबकॉन्शियस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। बस सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। जो राई का पहाड़ हम कर देते हैं, किसी छोटी सी चीज को इतना ओवर थिंक कर डालते हैं, उन सब की वजह यही सबकॉन्शियस भाई साहब है। इन्हीं भाई साहब को महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से टैकल करने का उपाय बताया है, वृत्ति संस्कार चक्रम। आइए समझते हैं वृत्ति और संस्कार के चक्र को। संस्कार यानी हमारी प्रकृति, हमें बचपन से जो सिखाया गया है, हमारी अपब्रिंगिंग, ये सबकॉन्शियस होते हैं एंड अनकंट्रोलेबल होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें परसीव करते हैं। दुनिया में आसपास जो भी चीजें हो रही होती हैं, उसकी एक धारणा बनाते हैं। इस पर बेस्ड हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं कि कैसा हम रिएक्ट करते हैं। गीता में 3rd चैप्टर के वर्स नंबर 33 में श्री कृष्ण बोलते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इवन वाइज पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स, फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स आर प्रोपेल्ड बाय देयर नेचुरल टेंडेंसीज। जैसे किसी क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से हर बच्चा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तो नहीं आ सकता है, कोई ना कोई तो लास्ट आएगा ही आएगा। फर्स्ट क्लास से 7th क्लास तक एक बच्चा फर्स्ट ही आ रहा है, कंटिन्यू फर्स्ट आ रहा है, एंड जो लास्ट आ रहा है वो हमेशा लास्ट ही आ रहा है। बात 8th में पहुंचती है, जो लास्ट आ रहा था वो अब भी लास्ट ही आया है, 20th रैंक है उसकी, बट जो फर्स्ट आ रहा था वो सेकंड आ गया। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ था, उसकी डेवलपिंग ऐसी थी माइंड की कि मैं हमेशा फर्स्ट ही आऊंगा, सेकंड आना इज शेमफुल। अब ये थॉट उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गया। सबकॉन्शियस ने इससे बहुत सारे थॉट जनरेट किए, जो एक साइकिल बन गया। पूरा थॉट बनता चला गया, कई सारे थॉट बन गए। अब वो इस चीज को ओवर थिंक करता चला गया। ये थॉट जो कॉन्टिन्यूसली जनरेट होते जा रहे हैं, ये संस्कार पर बेस्ड है। संस्कार पर बेस्ड होकर जितने भी थॉट निकलते हैं वो वृत्तियां होती हैं। वृत्ति यानी रिपल्स, वो जनरेट होती जा रही है। सबकॉन्शियस पर बेस्ड है, इसलिए अनकंट्रोलेबल है। कॉन्शियसली हो रहे होते हैं बट अनकंट्रोलेबल है। महर्षि पतंजलि ने वृत्ति और संस्कार के बीच की एक लेयर बताई, राग द्वेष। राग मतलब हमारी डिजायर्स, हम चाहते क्या है, हमारी टेंडेंसीज, एंड द्वेष मतलब फ्रिक्शन, जहां हमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बीच में डिसाइड करना होता है। ये हमारे कंट्रोल में है। अब हमें सारा ध्यान यहीं पर लगाना है। अब 2 चीजें, श्रेय और प्रेय। श्रेय मतलब जो श्रेयस्कर है, जो आपके लिए सही है, जो आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा आगे। और प्रेय मतलब जो आप चाह रहे हो, भले ही वो सही हो या गलत, जिससे सबकॉन्शियसली आप जुड़े रहना चाहते हैं। राग द्वेष में हमें यही करना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें वो डिसीजन लेना है। भगवत गीता के 3rd चैप्टर में 34th श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छेतो हस्य परिपंथिनो। द सेंसेस नेचुरली एक्सपीरियंस अटैचमेंट एंड अवर्जन टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स, बट डू नॉट बी कंट्रोल्ड बाय देम, फॉर दे आर द वे लेयर्स एंड फोर्स। जब आप कोई पत्थर पानी में फेंकते हैं तो रिपल्स क्रिएट होती हैं। बहुत सारे पत्थर अगर फेंकते हैं तो बहुत सारी रिपल्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है। पत्थर आपकी थॉट है एंड पानी आपकी कॉन्शियसनेस। जिस दिन कोई पत्थर नहीं गिरेगा उस दिन कोई वेव जनरेट नहीं होगी, एंड आप बॉटम तक क्लियरली देख सकेंगे, कोई भी डिसीजन इजीली ले सकेंगे। अब ये तो सब बताते हैं कि ज़्यादा सोचो नहीं, ओवर थिंक मत करो, बट कैसे, प्रोसेस तो बताओ। यही तो प्रॉब्लम है, थॉट से तो नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। तो चलिए प्रोसेस और बात करते हैं कि सारी वजह क्या है ओवर थिंकिंग की। संस्कार हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बेस्ड ऑन विच हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, वृत्तियाँ। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हमने इसमें एक थॉट डाला तो ये हजारों थॉट जनरेट करता है। बहुत क्विक प्रोसेस है। हमें इनके बीच में एक फिल्टर लगाना है, राग द्वेषो व्यवस्थितो। एनालिसिस करिए, श्रेय या प्रेय। जो थॉट इंपॉर्टेंट है उसी को पास होने दीजिए, बाकियों को रोक दीजिए। धीरे धीरे सारे थॉट्स कम होने लगेंगे, वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। अक्सर ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड या रिलेटिव हमें कुछ बोलता है और हमें बुरा लग जाता है, और हम उस समय नहीं क्लियर करते हैं। जब वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है तो बहुत सारे थॉट जनरेट करता है। उस पर्सन से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स पास्ट में हुए रहते हैं, सबकी एक चेन बनाता है। और फिर बाई चांस अगर कभी वो बात आगे जाके फ्यूचर में क्लियर होती है, तब पता लगता है कि जिस सेंस में वो बोल रहा था वो कुछ, उसका इंटेंशन वैसा नहीं था, हमने उसको अलग सेंस में ले लिया और अपनी एक अलग धारणा बना ली। सी, योर थॉट अबाउट समथिंग इज नॉट समथिंग, इट इज योर थॉट अबाउट समथिंग।
एक परसेप्शन आपका और चेंज कर देता हूँ कि जैसा हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं वो चीज़ वैसी नहीं होती है। पेड़ की पत्तियां हमें हरी दिखती हैं बट वो एक्चुअली हरी नहीं है। हमें वो दिखता है जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। हम रिफ्लेक्शंस को देख रहे होते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं। क्या करें, माया का जाल है। पत्ती बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब कर लेती है, बस हरा रंग वो रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो वो रिफ्लेक्ट कर देती है वो हमें दिखता है। वॉट यू परसीव इज योर ट्रूथ, वॉट आई परसीव इज माई ट्रूथ, बट इन द एंड बोथ आर परसेप्शंस, नॉट द ट्रूथ। अपने थॉट्स को वाइजली चूज करो, तयोर्न वशमा गच्छेत। तो अपने सेंसेस के कंट्रोल में मत जाओ, सेंसेस को अपने कंट्रोल में लाओ। एक एक करके सारे अनयूजुअल थॉट डिसॉल्व करो, रिजेक्ट मत करो, नहीं तो माइंड रिबेलियस हो जाएगा एंड कंट्रोल में नहीं आएगा। आइडेंटिफाई करो, नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस, जो सही है उसको पास करो। आद्य शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम की रचना की थी। निर्वाण मीन्स तो आप सब जानते हैं, षटकम इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 6 श्लोक है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा विद मीनिंग, आप पढ़िएगा एंड समझिएगा। आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी आपकी। एंड जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कीजिए। मौन, बहुत शक्ति है मौन में। एक बहुत बड़े सूफी सेंट थे, रूमी, आप सबने नाम शायद सुना होगा। उन्होंने बोला था, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स आर पुअर ट्रांसलेशंस। एंड आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्दों का जाल एक बहुत घना जंगल है जो हमारे चित्त के, हमारे मन के भ्रमण का कारण बनता है। हमारा मन भटकाता है, बहुत सारे थॉट जनरेट कर देता है। इस शब्दों के जाल से बचिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। बहुत पहले की बात है, मैंने टेबल पर रखी पापा की एक डायरी उठाई है, उसके पहले पन्ने पर लिखा था कि बोलो कम कहो ज्यादा। बड़ी अजीब सी बात लगी कि जिस लाइन में पहले जो चीज़ करने को मना की जा रही है, लास्ट में वही बोलने को कहा जा रहा है। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या बात हुई, तो उन्होंने समझाया कि बोलना मतलब जो मन में आया सब बोल दिया, और कहना मतलब जो ज़रूरी था सिर्फ वही कहा। हालांकि उनका ये समझाना भी मुझे बहुत बाद में समझ में आया, जब मैंने योग और ध्यान करना शुरू किया, जब मेरी चेतना एक स्तर पर पहुंची। योग बहुत हेल्प करता है। आज से 6 साल पहले जब मैं बहुत परेशान था, अचानक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे एक पोस्ट मिली, इसमें पतंजलि योग सूत्र की एक लाइन लिखी थी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योगा इज द साइलेंसिंग ऑफ ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड। योग से सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, कोई रिपल्स नहीं जनरेट हो रही होती हैं। आप अपने सेल्फ को, अपने ट्रू नेचर को, आप गॉड को इजिली देख सकते हैं। योग करना शुरू करो। योगा कर्म सुकौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। शांत रहना शुरू करो, योग करना शुरू करो, और अपने थॉट्स को फिल्टर करो, सारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अपने फीडबैक एंड क्वेरीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, डोंट ओवर थिंक।